हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8 मिजबिल द ऑटर। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो इस चैप्टर के जो राइटर है, जो ऑथर है, वो है गिविन मैक्सवेल और चैप्टर का नाम है मिजबिल द ऑटर। ऑटर एक एनिमल है जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उदबिलाव। तो उदबिलाव होता है ऑटर। अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं बिफोर यू रीड। तो यहाँ पे हमें क्या क्या बताया गया। गिविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमसफियरना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। अब ये जो गिविन मैक्सवेल है, जो राइटर है इस चैप्टर के, वो कहाँ रहते हैं, स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, ठीक है। सो स्कॉटलैंड के कैमसफियरना नाम की प्लेस पर वो रहते हैं। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. जब उनका डॉग, पेट जो एनिमल था, डॉग जिसका नाम था जॉनी, जब ये मर जाता है, डाइड, मैक्सवेल वॉज टू सैड। तो मैक्सवेल जो है वो बहुत सैड हो जाते टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। मतलब वो सोचते हैं कि क्या फिर से डॉग को पेट रखना है या नहीं रखना है। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। लेकिन बिना पेट के उन्हें तो लाइफ जो थी वो बहुत ही लोनली, अकेला सा उनको लगता था। रेड वॉट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो अब ये जो चैप्टर है खुद मैक्सवेल ने, मतलब उनका ही चैप्टर है, वो खुद बता रहे। सो हम उनके वर्ड्स में देखेंगे कि क्या होता है। वो फिर से डॉग को पेट करके रखते हैं, मतलब पेट एनिमल बना के रखते हैं, या फिर किसी दूसरे को। जैसे कि चैप्टर का नाम है मिजबिल द ऑटर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो है ऑटर भी एक एनिमल है। सो नेक्स्ट उनका पेट एनिमल क्या हो सकता है फिर, ऑटर। अब देखो ऑटर के बारे में कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है। ऑटर आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्शेस। तो ऑटर जो है उदबिलाव होता है ऑटर, मतलब तो ये सबसे ज़्यादा नंबर पर कहाँ पाया जाता है, मार्शेस। अब मार्शेस क्या होते हैं, वेट मतलब गीला एरिया, ठीक है। वेट एरिया नियर कहाँ, लेक्स, रिवर्स और सीज। तो लेक्स, रिवर्स और सीज के पास वाला जो वेट एरिया होता है, जिसे हम दलदल भी बोल सकते हैं, तो वो होता है मार्शेस, ठीक है। वो होते हैं मार्शेस। तो ऐसे मार्शेस में ये जो ऑटर्स है बहुत ज़्यादा नंबर्स पर पाए जाते हैं। अब इन्हें ये ऑटर कहाँ मिलता है, नियर बसरा अ टाउन इन इराक। इराक का जो टाउन है बसरा, यहाँ पर ये ऐसा मार्श होता है, ठीक है। सो ऑटर जो है बहुत ज़्यादा नंबर पर फिर वहाँ पे मिल जाते। अब देखते चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में 4 पार्ट्स है, तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। स्टार्ट करते इसका एक्सप्लेनेशन। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू सदर्न इराक। अब यहाँ पर जितने भी आय आपको दिखेंगे वो गिविन मैक्सवेल, मतलब राइटर के लिए। अब वो हमें क्या बता रहे हैं कि 1956 के शुरुआत में वो कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, सदर्न इराक में। वो कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के। कहाँ जा रहे, सदर्न इराक। बाय देन इट हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। अब देखो 1956 तक उनके माइंड में, अब देखो यहाँ पे बोला है क्रॉस्ड। तो क्रॉस्ड माई माइंड का मीनिंग क्या होता है, अ थॉट केम इन टू माई माइंड, मतलब एक थॉट आया उनके माइंड में, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। मतलब उनको लगा कि मुझे डॉग के प्लेस पर क्या रखना चाहिए, पेट ऑटर रखना चाहिए। एंड दैट कैमसफियरना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। और इसका रीज़न क्या है, तो कैमस्फियरना ये जो प्लेस है ना, इसके पास, रिंग्ड बाय वाटर मतलब सराउंडेड है वाटर से, और अ स्टोन्स थ्रो इसका मीनिंग क्या होता है, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डोर, मतलब डोर के बाहर निकलो तो पानी ही पानी है। और अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा कि ऑटर्स जो होते हैं वो ऐसे पानी वाला इलाका जहाँ पर है बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इमिनेंटली मतलब होता है एक्सट्रीमली, वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जो स्पॉट था बिल्कुल सुटेबल था। कौन सा एक्सपेरिमेंट करना था उन्हें, ऑटर रखना था इंस्टेड ऑफ ए डॉग। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there
दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। अब देखो यहाँ पे ऑथर जो है वो हमें क्या बताते हैं, व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड, मतलब जब ऑथर अपने फ्रेंड को ये बताते कि उन्हें ऑटर रखना है एज अ पेट, तो उनके जो फ्रेंड है वो भी कैजुअली रिप्लाई करते हैं कि उन्हें ये जो ऑटर है वो कहाँ मिलेंगे, तो टिग्रिस मार्शेस। टिग्रिस क्या है, एक रिवर है इराक की, तो टिग्रिस के पास जो मार्शेस हैं, जो दलदल है, वहाँ पर ऑटर उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर पर मिल सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि जैसे मॉस्किटोज मच्छर पता है ना कितने ज़्यादा होते, पानी वाला इलाका है वहाँ पर, या फिर जब रेनी सीजन में भी बहुत बारिश होती है और एक जगह पर वाटर अगर इकट्ठा है सो मॉस्किटोज बहुत फैलते हैं, बराबर है। तो मॉस्किटोज की तरह ही जो ऑटर है ना, इस टिग्रिस मार्शेस पर बहुत ज़्यादा नंबर पर है। ऐसा कौन बताता है, तो राइटर के फ्रेंड बताते हैं राइटर को। ठीक हो गया, चलो अभी आगे का देखते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय दी अरब्स, और अरब जो लोग हैं ना, उन्होंने तो टेम्ड मतलब उन्हें अपना डोमेस्टिकेट मतलब अपना पेट एनिमल बोल सकते हैं, या फिर जो घर में पाले जाते हैं ना एनिमल, उस टाइप से वो क्या करते हैं, ऑटर को रखते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। अब यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं, वी वर गोइंग टू बसरा, वी मतलब राइटर और उनके फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं, बसरा। अब ये बसरा क्या है, इराक का एक टाउन है। टू द कॉन्सुलेट जनरल, अब देखो वो कहाँ जा रहे हैं, इराक के बसरा टाउन में, बराबर है, वहाँ के कहाँ, कॉन्सुलेट जनरल, टू कलेक्ट एन आंसर आर मेल। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बात बताई है कि वो जा रहे हैं कॉन्सुलेट ऑफिस में। अब ये क्या होता है, क्योंकि ऑथर जो है वो कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के, कहाँ आए हुए हैं, इराक में, बराबर है। सो ये जो इराक है ये हो जाती है ऑथर के लिए फॉरेन कंट्री, इतना ठीक हो गया। तो ऑथर जो है वो कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के, इन्हें कहाँ जा रहा है, इराक में गए वो। तो इराक में क्या होता है, ये जो कॉन्सुलेट ऑफिस है ना वो होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, अगर दूसरी कंट्री के जो लोग हैं इस नई कंट्री में आते हैं तो इनके लिए ये होता है कॉन्सुलेट ऑफिस। तो वहाँ के जनरल से वो मतलब मिलने जाते हैं, क्या कलेक्ट करने के लिए, आंसर आर मेल, उनके मेल का आंसर कहाँ से आने वाला था, यूरोप से। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. फिर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ऑथर के जो फ्रेंड है उनका मेल आता है, बट ऑथर का नहीं आता। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened. अब देखो केबल्ड का मीनिंग क्या होता है, सेंट मैसेज बाय टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ के थ्रू उन्होंने मैसेज भेजा। एंड वेन 3 days later, 3 दिन के बाद, नथिंग हैड हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, तो फिर ऑथर ने सोचा कि टेलीफोन ट्राई किया जाए। अब यहाँ पे ऑथर को ने तो गेविन मैक्सवेल। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस, तो ये उस टाइम की बात है, तब टेलीफोन वगैरह ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो क्या करना पड़ता था, 24 आवर्स पहले ही जो है बुकिंग करनी पड़ती थी कॉल करने की। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, और देखो पहले दिन क्या था, तो लाइन कैसी थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज, सेकेंड डे तो क्लोज था फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे की वजह से। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, थर्ड डे दूसरा ब्रेक डाउन था। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, तो फिर देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, सो ऑथर के जो फ्रेंड है वो निकल जाते हैं। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और ऑथर क्या बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें एक हफ्ते में मिलता हूँ। 5 days later माई मेल अराइव, और फिर 5 दिन के बाद क्या होता है, तो ऑथर का मेल उन्हें मिलता है। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, अब देखो यहाँ पर आई जो है ऑथर है, तो ऑथर बोलते कि मैंने उसे कैरी किया, किसे कैरी किया, मेल को अपने बेडरूम तक। और ये जो बेडरूम है ये कहाँ का है, जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं कॉन्सुलेट ऑफिस में, है ना, तो वहाँ के रूम में वो जाते हैं अपने मेल को लेकर रीड करने के लिए। एंड दे आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, बिसाइड देम ले अ सैक दैट्स skirmed
फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, स्क्वाटिंग पोजिशन मतलब पैरों के बल पर बैठना। तो पैरों के बल पर 2 अरब्स बैठे हुए होते हैं। बिसाइड देम ले अ सैक, उनके साइड में एक सैक मतलब बोरा जो है, बोरी बोलते जिसे, वो पड़ी हुई होती है। दैट स्क्विर्म्ड, अब ये स्क्विर्म्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्विस्टेड अबाउट, मतलब वो है ना हिलते रहता है बीच बीच में। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई हैंड, और वो जो 2 अरब्स है वो क्या करते हैं, मेरे हाथ में नोट देते हैं। और उस नोट में क्या होता है, हियर इज़ योर ऑटर, वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ ये है तुम्हारा ऑटर। तो ऑटर कहाँ पर है, सैक, वो जो सैक था ना जो हिल रहा था उसी में क्या था, तो ऑटर था। ऑटर उसके अंदर है, इसीलिए वो क्या कर रहा था, बार बार ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ऑथर जो है वो कैसे ऑटर को अपना पेट के रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।